हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो आज का ये वीडियो बेसिकली विज्ञान के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। लेकिन इस चैनल का मकसद है क्या, जो बच्चे जेईई मेंस या फिर मेडिकल का तैयारी करते हैं या फिर केमिस्ट्री से जैम का प्रिपरेशन करते हैं या CSR नेट का प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, कहीं से भी जिस तरीके का भी प्रॉब्लम बनाना है, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करूंगा इसको। आप लोग लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को फायदा पहुंचे, बस यही मेरा मकसद है। तो थोड़ा सा विज्ञान दिवस पे चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान दिवस आज के डेट में हम मनाते हैं सर सीवी रमन के सम्मान में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। विज्ञान है क्या? जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से अगर बात करते हैं तो पहले आग पे नियंत्रण नहीं था मेरा, लेकिन लोगों ने आग पे नियंत्रण करना, आग जलाना, इसे नियंत्रित करना लोगों ने सीख लिया। इसकी मदद से लोगों का काम बहुत आसान हो गया। कच्चे मांस खाते थे लोग, कच्चे फल खाते थे, लोगों ने पका के खाना शुरू किया, डाइजेशन आसानी से हुआ। फिर उसके आगे अगर जाएंगे, रोलिंग मोशन, सर्कुलर मोशन। इस रोलिंग मोशन यानी पहिए का आविष्कार ने लोगों के ट्रांसपोर्टेशन को आसान कर दिया। एक जगह से दूसरे जगह जाना, किसी भारी वजनदार सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आसान हो गया इस रोलिंग मोशन की वजह से। फिर अगर आगे जाएं हम लोग तो धीरे धीरे एक एक रिवॉल्यूशन आता गया। कभी कृषि के क्षेत्र में, कभी सिविलाइजेशन को आसान करने के लिए, लोगों के रहन सहन को आसान करने के लिए एक पे एक डिस्कवरी होता गया। हम लोग मैटर ही नहीं, मॉलिक्यूल ही नहीं, एटम तक को डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे मिलके एटम बना है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारे आंख का एक रेंज होता है देखने का, उससे छोटे साइज को हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन अब एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और उसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है। ये भी हम इंसानों ने बता दिया लोगों को एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के आधार पे। जस्ट रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। फर्दर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिफरेंट सेल में अरेंज हैं, हमने ये भी मैथमेटिकल टेक्निक का यूज करके हमने ये भी बता दिया। हमारे भारत से 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। एक हरगोविंद खुराना और एक सर सीवी रमन। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोडिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा डीएनए जो बना हुआ है, 4 पेयर हैं, 4 बेस पेयर हैं। अब इन बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, इसकी वजह से बना हुआ है हमारा डीएनए, इससे बना हुआ है हमारा डीएनए। और डीएनए का ही हमशक्ल, डीएनए का काम है आरएनए बनाना। डीएनए का ही हमशक्ल, बस बेस पेयर में थोड़ा बहुत अंतर होता है। एक बेस पेयर में तो आरएनए होता है, डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और हमारा जो ये बॉडी है,
इसमें होने वाले रिएक्शन जो हैं कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं। एंजाइम बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है और लगभग 99% एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। यानी पिताजी को अगर 50 साल की उम्र में कोई डिजीज हो गया है, बच्चे को भी 50 साल की उम्र में वह डिजीज होने के चांसेस हैं। ये डीएनए का सीक्वेंस करता है, क्योंकि फर्दर उससे आगे जो प्रक्रिया होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, अगर डीएनए का सीक्वेंस सेम है तो वो प्रक्रिया भी सेम होगा। उन्हें उन काम के लिए डीएनए जेनेटिक कोडिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सर सीवी रमन को क्यों मिला? अगर हम लोग फोटोन का बमबार्डिंग करें किसी मटेरियल पे, अगर वो स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, उसका चाहे वेवलेंथ इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया या फिर अनअफेक्टेड रह गया, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या अनअफेक्टेड रहता है, यह इफेक्ट कहलाता है रमन इफेक्ट। अभी देखिए ना, ये जो मैटर है, हम अपने चारों तरफ जो मैटर देखते हैं या जो अनुभव करते हैं, ये बना हुआ है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना हुआ है एटम से, एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब मॉलिक्यूल कह देने से ही तो काम नहीं चलेगा। हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे ना, वाटर, H2O। उस समय अगर कोई हमें इथेनॉल पिला दे तो समाज कहेगा बहुरा गया है, नशेरी हो गया है। मिथेनॉल पिएंगे तो अंधे और पागल हो जाएंगे। डाइथाइल ईथर से क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल कहने से तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो उसका एक शेप होता है। जैसे वाटर का भी शेप है, अमोनिया पिरामिडल शेप है। हर मॉलिक्यूल का अपना एक शेप होता है। शेप के साथ साथ ही उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जिसे हम लोग सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग, अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। वह इंटरेक्ट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। केवल एनर्जी लेवल ही नहीं, एनर्जी लेवल जहां इंटरेक्ट करता है वो जनरली यूवी विजिबल लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, वो भी इंटरेक्ट करता है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और इसका उपयोग करके, इस इंटरेक्शन का उपयोग करके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये हम लोग बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर यह है, ये इसका एक्टिविटी ये है। अब हमारा साइंस इतना एडवांस हो गया है। पहले देखिए, क्योंकि साइंस डे पे ही बात कर रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलर मैं केमिस्ट्री के फील्ड में नहीं जाऊंगा, हर चीजों को बताऊंगा। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया था, 16 वॉल्यूम में आई थिंक आता है। फायमैन ने उसे एक पिन के नोक पे लिख दिया, जो ह्यूज स्पेस ऑक्यूपाई करता था। आजकल लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पीस मिलता है, वहां स्टडी का एक इन्वायरमेंट मिलता है, सही है। लेकिन लाइब्रेरी में जितने बुक स्टोर हैं, उस सारे बुक को हम लोग एक छोटे से पेन ड्राइव में रख सकते हैं और उस पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाएंगे। जो पेज हमें सर्च करना है वो पेज सर्च कर सकते हैं। जो कीवर्ड उसमें डालेंगे वो टॉपिक आ जाएगा। दुनिया इतना आसान हो चुका है। जब हम लोग बचपन में जनरली देखते थे, फोन पे जब बात होता था तो फोन काफी पैसा लगता था, लैंडलाइन फोन था लोगों के पास। बाद में नोकिया का 1100 2G आया, लोग बात करना शुरू कर दिए। उसमें भी पैसा काफी लगता था। 198 का रिलायंस स्मार्ट का रिचार्ज होता था। हाँ, बहुत कम पैसा उसमें मिलता था, 30 रुपया मिलता था, इनकमिंग फ्री रहता था। फिर बाद में 3G आया, वहां भी कुछ चार्जेस लगते थे।
फिर 4G 5G। जब 2G था तो केबी में डाटा ट्रांसफर होता था, 3G में उसमें भी केबी में होता था, 4G में एमबी में। अब हम लोग जीबी में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में टीबी में डाटा ट्रांसफर करें। तो ये सब बदलाव है, ये सब बदलाव है। आज से अगर 30 साल पहले हम लोग देखेंगे तो ये सब फिक्शन की तरह लगता था। फिक्शन है, इस तरीके से कोई चेहरा देख के एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। जैसे अभी भी फिक्शन है, मैं यहां पर आ रहा हूं, मेरा 3D इमेज कहीं जाके अगर सेम किसी इंस्टीट्यूशन में, भारत के बाहर के इंस्टीट्यूशन में भी मेरा 3D इमेज लोगों को लगे रियल आदमी ये आ गया है, लेकिन ये मेरा 3D इमेज है, वहां जाके टॉक दे, तो फिक्शन ही। अभी तक तो फिक्शन ही। पैसा लगता था, लैंडलाइन फोन था लोगों के पास, बाद में नोकिया का 1100 2G आया, लोग बात करना शुरू कर दिए, उसमें भी पैसा काफी लगता था। 198 का रिलायंस स्मार्ट का रिचार्ज होता था, हाँ, बहुत कम पैसा उसमें मिलता था, 30 रुपया मिलता था, इनकमिंग फ्री रहता था। फिर बाद में 3G आया, वहां भी कुछ चार्जेस लगते थे। फिर 4G 5G। जब 2G था तो केबी में डाटा ट्रांसफर होता था, 3G में उसमें भी केबी में होता था, 4G में एमबी में। अब हम लोग जीबी में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में टीबी में डाटा ट्रांसफर करें। तो ये सब बदलाव है, ये सब बदलाव है। आज से अगर 30 साल पहले हम लोग देखेंगे तो ये सब फिक्शन की तरह लगता था। फिक्शन है, इस तरीके से कोई चेहरा देख के एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। जैसे अभी भी फिक्शन है, मैं यहां पर आ रहा हूं, मेरा 3D इमेज कहीं जाके अगर सेम किसी इंस्टीट्यूशन में, भारत के बाहर के इंस्टीट्यूशन में भी मेरा 3D इमेज लोगों को लगे रियल आदमी ये आ गया है, लेकिन ये मेरा 3D इमेज है, वहां जाके टॉक दे, तो फिक्शन ही। अभी तक तो फिक्शन ही है, फिजिबल है लेकिन फिक्शन है। तो आज से 25 साल पहले चेहरा देख के हम लोग बात करेंगे, किसी को फोटो भेज देंगे, किसी को वीडियो भेज देंगे, ये सब फिक्शन था। लेकिन आज तो हो रहा है, ये विज्ञान का चमत्कार ही है। इसके अलावा विज्ञान काम कैसे करता है? कहीं भी बदलाव होता है, विज्ञान को ऐसे समझा जाए, कहीं भी जो बदलाव होता है उसका कोई ना कोई कारक होता है, वेरिएबल होता है। इन सब पैरामीटर में अगर हम चेंज कर देंगे तो ये बदलाव हो जाएगा। यानी कोई भी बदलाव फंक्शन होता है उस सब कारक का। कहीं कोऑर्डिनेट एक्सेस हो सकता है, कहीं टाइम हो सकता है, कहीं अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। इन सब चीजों में बदलाव से कोई बदलाव होता है, यानी इस सब का फंक्शन है। और हर बदलाव के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर नहीं है तो मैथमेटिकल इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि किसी भी बदलाव को हम लोग दिखा सकते हैं। यही तो विज्ञान है। यानी विदाउट मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स का अगर यूज करें और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल रियलिटी के साथ अगर उसे रिलेट करें तो वही विज्ञान है। हर घटना को हम लोग उससे, हर घटना का हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। आज के टॉक में जस्ट एक इंट्रोडक्शन का ये टॉक था, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों का कोई डिमांड आता है इस पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आप लोग कहेंगे वीडियो बनाने के लिए, केमिस्ट्री नॉट ऑन अदर सब्जेक्ट, ओनली केमिस्ट्री, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कहेंगे तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। मेन उद्देश्य आपका सेवा करना, देश का सेवा करना। आप विकसित होंगे, हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। देश को तो विश्व गुरु बनाना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।